देखिए, किसी भी कानून वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, उस विषय में सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि उसको प्रॉपर सुनने के बाद उसकी संवैधानिकता पर अगर सवाल उठता है तो उसको कानून को बदला जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई में कि आम पब्लिक के जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो राज्यसभा और लोकसभा से वक्फ कानून जो पारित किया गया है उससे हैम्पर हो रहा है, तो उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज भी कर सकती है, इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। एकदम कॉमन पीपल से ये पूछा जाए कि वक्फ बोर्ड थी, एक कॉमन पीपल को उस उक्त वक्फ बोर्ड से फ़ायदा क्या हुआ और वक्फ बिल में संशोधन होने के बाद नुकसान क्या होगा, ये चर्चा तो विपक्ष कर भी नहीं रहा है, या कोई भी जिन्होंने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बताया भी नहीं जा रहा है कि आम पब्लिक जो कि मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको फ़ायदा क्या हो रहा था वक्फ बोर्ड से, और अगर वक्फ बोर्ड में बिल का संशोधन करके पारित कर दिया गया तो उससे नुकसान क्या होगा। वक्फ बिल संशोधन 2025 जो है प्रभावी रूप से 8 अप्रैल को पारित कर दिया गया है और सभी राज्यों में इसे लागू करने का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं दिया जा चुका है। अब इसी बीच जो है राजनीतिक सरगर्मी भी देश में बढ़ चुकी है। आपको हम बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 को लागू करने से पहले राष्ट्रपति के पास इसे भेजा गया था। राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ये जो संशोधन है वो पूरी तरीके से जो है कानून का रूप ले चुका है। इसी बीच तमाम कुछ जो मुस्लिम संगठन हैं और जो मुस्लिम समुदाय के जो विधायक हैं उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है कि इस बिल से जो है मुसलमानों का हक कहीं ना कहीं मारा जा सकता है और मुसलमानों के हक को दबाने का प्रयास जो है केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए इस बिल का संशोधन अधिनियम लेकर के आई है। पूरे मामले पर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ है रुपेश जी, जो कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ जो है अधिवक्ता हैं। इनसे समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये 10 से 15 जो याचिकाएं दर्ज की गई है, क्या इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगी तो क्या संसद के इस फैसले को जो है बदल सकती है? क्या ऐसा प्रावधान है कि बदल सकता है सर? देखिए, किसी भी कानून वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, उस विषय में सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि उसको प्रॉपर सुनने के बाद उसकी संवैधानिकता पर अगर सवाल उठता है तो उसको कानून को बदला जा सकता है। ऐसा प्रावधान है। जैसे कि विपक्षी लोगों की बात है जिन्होंने एक लगभग 15 से 20 याचिकाएं दायर की हैं, और याचिका का मेन जो करने का ये है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। तो याचिका जो आर्टिकल 32 ये कहती है कि एक कॉमन पीपुल का मौलिक अधिकार क्या हैम्पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट इन बिंदुओं को देखेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई में कि आम पब्लिक के जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो राज्यसभा और लोकसभा से वक्फ कानून जो पारित किया गया है उससे हैम्पर हो रहा है, तो उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज भी कर सकती है, इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। लेकिन ये तब कर सकती है जब वाकई सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आम पब्लिक भी इससे हैम्पर हो रहे हैं या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वैसी स्थिति में ही इसको बदला जा सकता है, उसके संवैधानिकता और गैर संवैधानिकता पर फैसला सुना सकती है। लेकिन जिस तरीके से देश में अभी देखने को मिल रहा है कि पहले बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी उग्र दिख रही हैं, कह रही हैं कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे, अब धीरे धीरे झारखंड में भी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि देश में जो है राजनीतिक उथल पथल के बीच में जो है जो षड्यंत्रकारी जो राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा कोई मानसिकता कोई सेट की गई है कि क्या दंगे को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को सही जानकारी नहीं है, या फिर केंद्र सरकार ये भी तो कोशिश कर रही है कि लोगों को इसके फायदे गिनाए जाए। केंद्र सरकार फायदे गिना रही है और एक तरफ जो है विपक्ष है उसको जो है गलत दिखाने में लगा, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस समय पहली बार लोकसभा में ये बिल पेश किया गया तो विपक्ष को पूरा मौका दिया गया चर्चा के लिए। लगभग 15 घंटों का 20 घंटों का ये चर्चा के लिए मौका दिया गया। उस वक्त कोई भी पक्ष के जो भी सांसद रहे उन्होंने कोई भी सवाल उस पर नहीं उठाया या उस पर चर्चा करने के लिए सामने नहीं आए। तो ये कहना बड़ा मतलब अप्रासंगिक होगा कि सरकार ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया या चर्चा करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत पहले से थी और जिस दिन पटल पर लोकसभा के पटल पर ये कानून रखा गया तो उस समय भी विपक्ष को पूरा मौका दिया गया, परंतु इन लोगों ने ऐसा कोई भी चर्चा नहीं किया और ये बाहर एक रूमर उड़ा रहे हैं। जहाँ तक
ये एक केवल वोट बैंक की राजनीति है। जहाँ तक फैक्ट की बात अगर मैं करूँ तो इससे आम पब्लिक को इस कानून से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये नया संशोधन कानून आने से फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं भी नहीं है। और जहाँ तक राज्यों में इसको लागू नहीं करने की बात है तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये दोनों पटल से पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू माननीय द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, उनकी भी मुहर लग चुकी है। तो इसको ये कहना कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, ये पूर्णतः असंवैधानिक है, क्योंकि उनको लागू करना ही होगा। बार बार जो है मुस्लिम संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 40 जो था, आर्टिकल 40 में ये था कि अगर वक्फ को लगता है कि ये ज़मीन जो है वक्फ की है और उन्होंने सोच लिया, वो ज़मीन उनकी हो जाती थी बिना कोई पेपर दिखाए हुए। और वो जब हट रहा है तो इसमें दर्द किसे हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार लगातार जो है इसके फायदे गिनवाने में लगी हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कहीं भी आम पब्लिक जो भारत का जनता है, जो मुस्लिम समुदाय है, इस पूरे समुदाय को इससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। इसके फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं भी नहीं है। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है, जिसके वजह से ये एक पूरे देश में इसको प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है कि इससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा। एक चीज़ बताया जाए ना, आज वक्फ एकदम कॉमन पीपल से ये पूछा जाए कि वक्फ बोर्ड थी, एक कॉमन पीपल को उस उक्त वक्फ बोर्ड से फ़ायदा क्या होगा और वक्फ बिल में संशोधन होने के बाद नुकसान क्या होगा, ये चर्चा तो विपक्ष कर भी नहीं रहा है, या कोई भी जिन्होंने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बताया भी नहीं जा रहा है कि आम पब्लिक जो कि मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको फ़ायदा क्या हो रहा था वक्फ बोर्ड से, और अगर वक्फ बोर्ड में बिल का संशोधन करके पारित कर दिया गया तो उससे नुकसान क्या होगा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के हक को मारा जा रहा है, तो कौन सा हक और कैसा हक, ये तो विपक्ष बताया, बट विपक्ष ये बताने को ही तैयार नहीं। क्योंकि अगर उनको विपक्ष को वक्फ बोर्ड की चिंता होती या मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिंता होती तो ये लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करने को आते। बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं और इन्होंने चर्चा करने को तैयार ही नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने इनका विरोध किया और चर्चा करने के लिए कतई तैयार नहीं हुए और बिना चर्चा के ये फिर अल्टीमेटली पारित कर दिया गया, दोनों सदन के पटल से ये पारित हो गई। तो मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने नियम बना दिया, अगर कानून बना दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में अगर दाखिल भी होता है अगर याचिका, तो उस पर जो है केंद्र सरकार ने कैविएट भी दाखिल किया है कि पहले जो याचिकाएं दर्ज की गई उससे पहले जो है केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाए। कैविएट जो ये चीज़ें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कैविएट फाइल की गई है, चूँकि 15 याचिकाएँ पारित जो दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कैविएट दाखिल करने का ये है कि सर्वप्रथम जो पक्ष जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने ये कानून को पारित किया है उनके पक्ष को भी सुना जाए, इस बात को लेकर कैविएट दाखिल किया गया है। ऐसा ना हो कि ऐसे भी पार्टी तो बनाया ही गया है, बट कैविएट दाखिल करने का ये मतलब है कि इनके पक्ष को सुना जाए और पक्ष रखने का पूर्णतः मौका दिया जाए, यही कैविएट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपने सुना कि कैविएट दाखिल किया गया है और सबसे पहले जो है केंद्र सरकार ने ये कहा भी है कि अगर विपक्ष की तरफ से अगर कोई याचिका दायर की गई है तो उससे पहले जो है कैविएट हमने दाखिल किया है, उसके ऊपर में सुनवाई की जाए, उसके बाद ही जो दायर की गई याचिकाएं हैं उनके ऊपर सुनवाई की जाए। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है देश में, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। आप पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये वक्फ बोर्ड संशोधन कौन सा रूप चल के लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी पीयूष के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।